अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मान के सकते हो जैसा कि आपको मालूम है हमने 9th क्लास साइंस का मैथ शुरू किया हुआ है। तो आज हम पहुंचे हैं यूनिट नंबर 5 पे। हमने इसका जो है चैप्टर नंबर है यूनिट 5 फैक्टराइजेशन। 9th क्लास साइंस का जो है तजज़ीह क्या होती है जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों फैक्टराइजेशन या तजज़ीह कहते किसे हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, ये पेपर में आ जाती है डेफिनेशन। तो फैक्टराइजेशन उसने कहा है कि इफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हुए होंगे, p into x can be expressed as p into x is equal to g into x or h into x, then each of the polynomial g into x and h into x is called a factor of p into x। यानी कि अगर आपको कोई जुमला किसी रकमी पॉलिनोमियल है, उसको आप क्या करें, उसके जायदबी के तौर पे लिखें। मसलन कि आप कह लें कि अगर आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे। या इसको आप कह लें कि अगर आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से मैं इसको ए कॉमन ले लूंगा, a प्लस 2b हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। यानी कि अगर आप एक पॉलिनोमियल p इंटू एक्स है, तो p इंटू एक्स को आप फैक्टराइज करें तो क्या बन जाए, g इंटू एक्स h इंटू एक्स बन जाए। तो ये इसे कहते हैं, ये फैक्टराइजेशन है, यानी कि उसके इज्जाए ज़रबी के तौर पर लिखना। इसकी उर्दू में देख लें तजज़ीह क्या होती है। इसकी डेफिनेशन, किसी किसी रकमी जुमला को दो या दो से ज्यादा किसी रकमियों के हासिल ज़रब के तौर पर लिखने के अमल को किसी रकमी की तजज़ीह करना कहते हैं। तजज़ीह करने का मतलब है कि आप तोड़ देना, ठीक है। अब जो करना है एक्सरसाइज 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहले 6 पार्ट करेंगे, बहुत आसान है। तो ये देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे 2 है। अब जो 4 है ये भी 2 के टेबल पे आ जाता है, 2 तो पहले ही 2 के टेबल पे आएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 3 रकमें हैं 1 2 3। तो 3 रकमों की चीज आपने इस तरह से करनी है कि आपने पहले देखना है सब में कौन सा कॉमन है, क्योंकि 4 जो है 2 के टेबल में आ जाता है 4, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो हमने ये भी कॉमन ले लिया। तो कॉमन बच्चों हमेशा आपने वो वाली चीज लेनी है जो सब में हो। बी इधर है, इधर भी है, इधर भी है, वो भी हमने कॉमन ले लिया। सी इधर है, इधर सी नहीं है, तो हम इसका मतलब कॉमन सी नहीं लेंगे। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल होगा, बी बी से कैंसिल होगा, बाकी रह गया सी। ये माइनस का साइन, 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, ए से कैंसिल हो गया, बी बी से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया एक्स। ये प्लस का साइन है, 2 2 से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, बी बी से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया डी। ये है बच्चों इसका जवाब। इसका पार्ट 2 करना है आपने। यहाँ पे 9 है, 12 है, 18 है। तो हम यहाँ पे देखना है कौन सा ऐसा टेबल है जिसपे 9 भी आ रहा हो, 12 भी आ रहा हो और 18 भी आ रहा हो। वो है टेबल 3। 3 के टेबल पे 9 भी आता है, 12 भी आता है, 18 भी आता है। अगर मैं 9 कॉमन लूंगा तो 9 के टेबल में 12 नहीं आता, इसलिए हमने 9 कॉमन बच्चों यहाँ पे नहीं लेना। तो यहाँ पे एक्स भी है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, क्योंकि छोटे वाला कॉमन लेना है। यहाँ पे वाई है, इधर भी वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई भी हमने कॉमन ले लिया। 3 3 जा 9 हो जाएगा, एक्स ऐसे कट जाएगा, वाई वाई से कट जाएगा, माइनस 3 4 जा 12 होगा, एक्स की 2 में से एक एक्स, बाकी एक्स रह जाएगा, वाई वाई से कैंसिल हो गया, प्लस 3 6 जा 18 होगा, ठीक है। उसके बाद एक्स जो है, सॉरी, अब यहाँ पे एक्स इधर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इधर एक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स कॉमन हमने नहीं लेना। तो यहाँ पे सब 3y कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब इसको कटें 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा, y y से कैंसिल हो गया, माइनस 3 4 जा 12, y y से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x स्क्वायर वैसे का वैसे रह जाएगा। उसके बाद 3 6 जा 18 हो जाएगा, y2 में से y निकाल दिया, खाली y रह गया। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद यहाँ से आपने देखना -3 पहले तो कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 इधर भी 3 इधर 9 है, तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया -3। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ भी तो x कॉमन लेंगे, कॉमन वो लेंगे जो तीनों तरफ में हो। यहाँ y इधर y नहीं, तो ये कॉमन नहीं ले सकते हम, माइनस से कट जाएगा, x की 2 में से x कटेगा, बाकी x रह गया, y वैसे का वैसे आएगा, माइनस में प्लस होगा, 3 3 से कट जाएगा, x ऐसे कट जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आएगा प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, x ऐसे कट जाएगा, y की 2 रह गया। तो ये इसका आंसर है। अब हमने इसका पार करना 4 वाला बच्चों। तो ये देखें, यहाँ पे 5 है, इधर 10 है, यहाँ पे 20 है, तो 5 के टेबल में तीनों वैल्यूज आती है, तो 5 लिख लिया। ए यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी, ए भी कॉमन ले लिया।
यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ पे खाली बी है तो बी कॉमन लिया, यहाँ सी की पावर 3, यहाँ पे सी तो भी सी है तो सी कॉमन ले लिया। हम यहाँ लिखे 5 से कट गया, ए से कट गया, बी की 2 में से बी कट गया, बाकी खाली बी रह गया। C3 में सी कट गया, बाकी रह गया सी की पावर 2। तो यहाँ पे सी की पावर 3 है ना, यहाँ पे सी 1 है तो सी की 3 में से 1 गया, बाकी सी की 2 रह गया। माइनस 5 2 10 आ जाएगा बच्चों। ए की 2 में से एक कट गया, बाकी ए रह गया। बी की 3 में से एक बी कट गया, खाली बी की 2 रह गया और सी से कैंसिल हो जाएगा। यह माइनस 5 4 20 आ जाएगा। ठीक है, ए की 3 में से एक कट गया, बाकी ए 2 रह गया। बी से कैंसिल होगा, सी की 2 में से सी कट गया, बाकी रह गया सी। ये एच का आंसर है। अब इसका पार्ट 5 हमने करना है तो यहाँ आप देखें एक्स माइनस 3y एक्स माइनस 3y है। अब यहाँ से दोबारा फिर कॉमन आ जाएगा, मैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर या कम अगर एक जैसी तो उसको हमने कॉमन ले लेना है। एक्स माइनस 3y एक्स माइनस 3y हमने अगेन फिर कॉमन ले लिया ये वाला। उसके बाद क्या रह गया, बाकी इसको बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ये 3x की पावर 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर लगा दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y इंटू, अब यहाँ पे देखना आपने, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमने कॉमन ले लेंगे छोटे वाली, एक्स स्क्वायर छोटा वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो y कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे 3 वैसे का वैसे ही, एक्स की 3 में से x को निकाल दे, बाकी x आ गया, माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस 7 एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, y की 2 में से एक y कटेगा, खाली y रह गया। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया यही वाला। ठीक है, इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे भी लिखा रहने तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे एक्स के प्लस 5 एक्स के प्लस 5 अगेन फिर हम कॉमन लेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाई रकम है एक जैसी है, इंटू बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, ये लिख देंगे 2x y की पावर 3 प्लस 8x y की पावर 2 बच्चों। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई 5 इंटू, यहाँ से आपके पास है 2 क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है इसलिए हमने 2 कॉमन लिया। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x भी कॉमन लेंगे, y की 3 यहाँ y स्क्वायर है तो y स्क्वायर भी हमने कॉमन लिया, 2 2 से x है, बाकी y की 3 में से 2 कट गया, खाली y रह गया, प्लस 2 4 8 x ऐसे कट जाएगा, y की 2 y से कट जाएगा। तो ये है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी बच्चों। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद शायद सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो बच्चों अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।